सपा के बागियों धोखेबाजों के खिलाफ अखिलेश यादव करने वाले हैं सर्जिकल स्ट्राइक। नेताओं के नाम की लिस्ट तैयार, क्या सजा देनी है वो भी कर लिया डन। अब बस होने वाला है सपा में दे दनादन। अखिलेश यादव से जब पत्रकार ने बागियों को लेकर सवाल किया तो फिर देखिए सपा चीफ ने क्या जवाब दिया। अब चाहे जो हो जाए, बागियों की ऐसी की तैसी करके ही दम लिया जाएगा। अखिलेश के इरादे भांप, पार्टी के भीतरघातियों में मचा हड़कंप। जिन नेताओं के खिलाफ अखिलेश यादव एक्शन लेने वाले हैं उसमें एक ठाकुर नेता का नाम प्रमुख है। सपा चीफ ने कैमरे के सामने जो कहा और बीजेपी की कथनी और करनी का जो तंबू उखाड़ा, उसने साफ कर दिया अब की बात आर या पार। ये जो दल बदलू लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी होगी। और अब तो हर दल से टिकट पाने की भी गुंजाइश उनकी खत्म हो जाएगी। सपा चीफ अखिलेश यादव का जब से ये बयान सामने आया है उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में सनसनी है और पार्टी के भीतरघातियों के कान खड़े हैं। उन भीतरघातियों को भी चिंता सता रही है जो पार्टी के साथ है लेकिन साजिश कर रहे हैं, और उन भीतरघातियों और बागियों की भी चिंता बढ़ गई है जो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे दावा करते हुए और इरादे साफ करते हुए कह दिया कि 2027 में इनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जरूर होगी। और कुछ नेता तो ऐसे हैं जिनके हर पार्टी से टिकट के ना मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं क्योंकि उन्होंने सपा के साथ धोखेबाजी की है। अखिलेश यादव ने गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई और कुछ ऐसा कहा जिससे राकेश प्रताप के तन बदन में आग लगना तय है। ये वही राकेश प्रताप हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी के साथ धोखेबाजी की थी और बीजेपी के साथ खड़े हो गए थे। राकेश प्रताप का नाम लेकर जब समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है और भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की ही सगी नहीं है तो ये जो दल बदलू लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी होगी। और अब तो हर दल से टिकट पाने की भी गुंजाइश उनकी खत्म हो जाएगी। कौन भरोसा करेगा। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि उनके इरादे क्या हैं और अखिलेश यादव ने राकेश प्रताप सिंह को लेकर जो कहा है उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है, भूचाल ला दिया है। अखिलेश यादव सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने बलिया से बीजेपी के नेता की जो तस्वीरें वायरल हो रही थी उन तस्वीरों पर भी टिप्पणी की और बिहार को भी इसमें शामिल कर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे का खुलासा बलिया और बिहार से हुआ है। अखिलेश यादव ने इस मसले पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है बल्कि बलिया और बिहार से भी उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे। हाई कोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होना, और ये इसलिए करना पड़ रहा है हाई कोर्ट को क्योंकि अगर इन मंत्री जी के खिलाफ एक बहुत देश के प्रतिष्ठित अभिनेत्री के खिलाफ जब उन्होंने सबसे पहले उनके कार्यक्रम को रोका था, उस समय बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज देश की कर्नल उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पहली बार दिखाई नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही काम करती है। नारी वंदन का नारा तो देते हैं लेकिन सही मायने में जब सम्मान की बात हो, उनके रक्षा की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कई बार चेहरा उजागर हुआ है। ये पहली बार उजागर नहीं हुआ है। कर्नल सोफिया जो वहां पर लगातार हमें आपको पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग कर रही थी, वो सरकार की ही ब्रीफिंग कर रही थी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उन्हीं की ब्रीफिंग करने वाले के बारे में उनके प्रति क्या उनकी भावना है,
किस तरह के विचार हैं, ये पहली बार उजागर नहीं हुआ। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, भाषा, नारी शक्ति के लिए, नारी के लिए कई बार उजागर हुआ है। आप सबको ही पता है कि बीजेपी के नेता बबन सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके खिलाफ एक्शन की मांग की गई और बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। हालांकि बबन सिंह ने अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया था, लेकिन जिस तरह से सियासत में उनकी तस्वीरें सामने आई और उनकी अश्लील हरकतों पर हल्ला बोल हुआ, उससे बीजेपी को आखिरकार एक्शन लेना ही पड़ा। अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर तंज कसा और साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे का खुलासा हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अमेठी दौरे पर पहुंचे हुए थे। यहां पर पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने जिस तरह से राकेश प्रताप सिंह और बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे के बारे में बातचीत की, उसने सबको चौंका दिया है। अब सवाल इस बात का हर तरफ कौंध रहा है कि आखिर अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा। तो वहीं सियासी जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव के तेवरों से इतना तो साफ है कि बागियों को वो बख्शने वाले नहीं हैं और पार्टी में जो भितरघाती बैठे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा और उन्हें भी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से बाहर किया जाएगा।